एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रेम विवाह के बारे में। आजकल की जो देश काल परिस्थिति बनी हुई है, इसमें देखा गया है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि जो भी लड़का और लड़की है वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपकी कुंडली में अगर ऐसा प्रश्न उठता है तो आपको क्या देखना है? आपको पहले क्या देखना है कि जो भी लड़का और लड़की है उसमें आपने कुंडली में देखें कि जो लग्न भाव है वो जातक स्वयं होता है तो लग्न और लग्नेश को देखेंगे। पंचम भाव जो है इसका प्रेम संबंधों के लिए देखा जाता है, प्यार का स्थान है, तो पंचम भाव और पंचमेश को देखेंगे। सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव है, तो सप्तम भाव सप्तमेश को देखेंगे। एकादश भाव है वो जो लाभ स्थान है या इच्छा पूर्ति का भाव है, उसका एकादश भाव और उसके स्वामी को देखेंगे। और द्वादश भाव जो है वो सैया सुख का स्थान है, तो इसके स्वामी को भी देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव देखा। फिर जो कारक ग्रह है शुक्र है, जो शादी का कारक ग्रह है और प्रेम का कारक ग्रह है, तो शुक्र की स्थिति भी इन भावों में देखी जाएगी और इनके स्वामियों के साथ देखी जाएगी। मंगल भी कुछ हद तक वही कार्य करता है, तो मंगल की भी स्थिति, शुक्र मंगल की युति, दृष्टि, संबंध इन भावों में होगा तो वो भी देखा जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या देखना है कि जब भी आप कुंडली देख रहे हैं तो उसमें देखिए कि पंचम भाव के स्वामी, सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी, तो पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की अगर युति बन रही है या एक दूसरे के राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि जातक का प्रेम विवाह होगा। इसी तरह से शुक्र ग्रह का जैसा हमने बताया कि उसका भी संबंध इन भावों से हो रहा है, तो पंचम भाव जो प्यार का है और सप्तम भाव जो है आपका विवाह का है, तो यहाँ पे भी अगर शुक्र बैठता है तो ये इंडिकेट करता है, अगर बाकी की कंडीशन पूरी होती है तो ये भी शादी करवाता है, प्रेम विवाह को शादी में कन्वर्ट करवाता है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में जब भी देखेंगे कि पंचमेश सप्तमेश की युति को देखिए या राशि परिवर्तन को देखिए तो ये प्रेम भाव का दिखाने का योग बना देता है। फिर आप अपने कुंडलियों में और भी सिद्धांत लगा सकते हैं कि जब भी आप पंचमेश का, सप्तमेश का, नवमेश जो आपका भाग्य का भाव है तथा लग्नेश जो आप हैं, इनका किसी भी तरह से अगर संबंध बनता है, दृष्टि संबंध बनता है, युति संबंध बनता है, तो ये भी जो हैं ये आपकी शादी कराने के लिए, वैवाहिक जीवन विवाहों में परिणित करने के लिए कार्य करेंगे। इसी तरह से लग्नेश का, पंचमेश का, सप्तमेश का, नवमेश तथा द्वादश का भी संबंध जो बनता है युति के द्वारा, राशि परिवर्तन के द्वारा, तो ये भी वैवाहिक बंधन में बांध सकते हैं आपको। तो प्रेम विवाह के लिए जैसे हमने बताया कि शुक्र और मंगल जो है ये भी कारक होते हैं, अगर इनका संबंध भी पंचम भाव और सप्तम भाव या इनके स्वामियों से बनता है तो भी ये सक्षम होते हैं प्रेम विवाह को कन्वर्ट करने में, प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने। तो इसलिए इस तरह से आपने देखा कि नवम भाव जो है एक माता पिता का स्वीकृति का भाव है कि अगर नवम भाव का संबंध भी इन भावों के स्वामियों से बनता है, पंचम भाव, सप्तम भाव या लग्नेश से, तो यह दर्शाता है कि आपको माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। राहु केतु का भी संबंध अगर लग्न है, सप्तम से बनता है, तो ये एक दर्शाता है कि अगर अंतर्जातीय विवाह के बारे में बताता है। तो इस तरह से राहु केतु का भी बहुत ही, अगर लग्न में है, सप्तम भाव में है, तो इस तरह की योग को दर्शाता है वो। तो आपको जो हमने योग बताए, अगर लग्न कुंडली में नहीं बन रहे पर नवांश कुंडली में बन रहे हैं तो भी ये दर्शाता है कि आपका जो प्रेम है वो विवाह में कन्वर्ट होगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी कुंडली में इन भावों के स्वामी जब भी उच्च के हैं, नीच के हैं, या फिर इनमें पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो उस तरह से आपका जो संघर्ष वगैरह बढ़ा देंगे। अगर इस तरह की अच्छी बुरी स्थितियां भी पैदा करेंगे, जैसे ही ग्रह की मित्र राशि में उच्च के होने पे और नीच राशि में और शत्रु राशि में होने पे ये आपको उस तरह के जो फल हैं वो देंगे और संघर्ष भी कराएंगे। अगर योग कारक ग्रह नहीं है, पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो इस तरह का संघर्ष के बाद में वो आपको प्रेम को विवाह में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ा देंगे। तो इसलिए पाप ग्रहों का जो प्रभाव होता है सप्तम भाव पे, सप्तम भाव का स्वामी में, तो प्रेम विवाह की संभावना को बढ़ा भी देगा पर संघर्ष भी देगा साथ में, क्योंकि पापी ग्रह हमेशा संघर्ष करवाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो भी राशि परिवर्तन के द्वारा इन भावों के या इनके युति के द्वारा फिर शुक्र और मंगल का संबंध होने से ये दर्शाता है कि आपका प्रेम जो है विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडलियों में ये सिद्धांत को लगा के देखिए, अगर ये बनते हैं तो आपको ज़रूर अपने माता पिता की सहमति के द्वारा अगर प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करोगे तो आपको आगे के लिए भी अच्छा रहता है। तो जहाँ तक बने अपने माता पिता और अपने जो भी है परिवार के ये से आप ये सहमति ज़रूर प्रदान कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, जिससे कि ये योग जो है वो आपको अच्छे से वैवाहिक जीवन को सफल बना पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अपनी कुंडलियों में भी देख सकते हैं इस तरह से। और विस्तृत वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड, वहाँ उपलब्ध वीडियोस का भी आप लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें डिटेल में इन प्रेम विवाहों के बारे में जो अभी हमने चर्चा की उसको दर्शाया गया है, किस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण के द्वारा वो सब बताया है, तो उसका भी आप लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे जो चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर वीडियो पसंद आते हो तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।